विवेक। जो विवेक होगा वही हमारा पासपोर्ट और वीजा होगा, वही हमारा पासपोर्ट और वीजा होगा। और जो अच्छे कर्म हम कर लेंगे वही हमारा सामान होगा। वहां ये सूटकेस नहीं जाएंगे, वहां का जो सामान है वो हमारे अच्छे कर्म होंगे। और एक और बात है कि वहां के लिए ट्रॉली भी नहीं मिलेगा, यानी कोई दूसरा हमारी हेल्प कर भी नहीं सकता, चाह के भी कोई हमारे काम आ नहीं सकता। जैसे यहाँ पर अपना पेट भरने के लिए भोजन हमें स्वयं करना पड़ता है, अपने आप को निरोग बनाए रखने के लिए दवाई हमें स्वयं लेनी पड़ती है। इसी तरह अगर चौपाया नहीं बनना है, अच्छा जन्म पाना है, तो फिर खुद ही करनी पड़ेंगी तैयारियां। पत्नी पति को दोष नहीं दे सकती कि आप मुझे लेकर के क्यों नहीं चलते हो। पति जहां नहीं लेके जाता वहां आप जाती हैं कि नहीं जाती? अच्छा, भाई के लड़के का विवाह हो और पति नहीं जा पा रहा है तो कौन रोकेगी? तब तो नहीं कहेगी कि आप मुझे लेके नहीं जाते हो, नहीं जा रहे हो तो फिर ठीक है मैं भी नहीं जाती हूँ। तब तो अपने आप चल पड़ती हैं। तो दोष पति को नहीं दे सकती। पति भी किसी भी पत्नी को दोष नहीं दे सकते कि माँ मुझे गरम गरम फुलके कौन खिलाएगा। अगर संजोग से पहले पत्नी राधे राधे हो गई तो भैया रोटी तो दूसरे के ही हाथ की खानी पड़ेगी, तो जहां जाओगे वहां भी मिल जाएंगी। पत्नी से पल्लू जब तक बांध के रह लिए, जब तक रह लिए 50 साल की उम्र तक, 50 के बाद में पत्नी के पल्लू को छोड़ो भैया। बच्चा 2 साल का 3 साल का तो माँ के पल्लू को पकड़े, अच्छा लगता है, लेकिन कोई 20 साल का बच्चा माँ के पल्लू से बंध जाए तो उसे समाज में क्या नाम दिया जाएगा? भौंदू है। जब तलवार लटक रही सिर पे, जब तलवार लटक रही सिर पे, फिर क्यों सो रहे टांग पसार। मरने में शंका मत करिए, जो नहीं हो रहे हो तैयार। तैयार नहीं हो रहे हैं इट मीन शंका है, कहोगे नहीं, लेकिन दिखाई पड़ता है कि मरने में शंका है। तभी तो 75 साल का व्यक्ति ढंग से बोल नहीं पा रहा, ढंग से चल नहीं पा रहा और फैक्ट्री जा रहा है डेली। दुकान पे लठ लेके बाहर बैठा रहता है वॉचमैन की तरह। बोला कोई भी एक चाय पी नहीं जाए, कोई भिखारी भीतर घुस गए 1 रुपया लड़के से ले नहीं जाए, वो बाहर बैठा है, दूर से ही भगा देगा। लिख के पट्टा ले लो मुझसे, स्टाम्प पेपर लिख के दूं? मैं जानबूझ के लेके आया हूं स्टाम्प पेपर। लिख के पट्टा ले लो मुझसे, निश्चित मरना होगा भैया। वहां काम ये क्षण आएंगे, वहां काम ये क्षण आएंगे, नहीं पत्नी पति और रुपया। चलिए, मेरा प्रवचन तो कभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। मुझे कष्ट होता है, शास्त्रों में ये बातें नहीं लिखी, लेकिन विवेक जागृत अगर किसी का है तो वो समझेगा तो सही कि मैं कर क्या रहा हूं। बेटे ने कह दिया कि नहीं दुकान पर बैठो, क्या रखा कथा में, क्या मिलेगा वहां जाके, और वो चुपचाप दुकान पर बैठ गया। वो कथा में सही बात है, कुछ मिलना तो नहीं है, यहाँ कुछ लेने के लिए आए हो क्या? यहाँ तो ये बुद्धि कुंद पड़ी है, जो विवेक फूटा पड़ा है उसको जागृत करना है। कुछ पाने के लिए तो भगवान ने इतना दे दिया, इतनी साल तक अरबपति नहीं बने हो, करोड़पति नहीं बने हो, तो अब क्या बनोगे? अब तो बनने दो, जिनकी उम्र 30 साल है 40 साल है उनको बनने दो ना भाई। इसके बाद वशिष्ठ जी ने स्वयं चलकर जनक जी से उनकी जो 3 पुत्रियां और हैं उनका हाथ
दशरथ जी के 3 पुत्रों लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न के लिए मांगे। जब उन्होंने उनका हाथ मांगा, झरझर झरझर जनक जी के आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। हे भगवान, कितनी कृपा है, मेरी बेटियां महाराज दशरथ के घर की बहुआ बनने जा रही हैं। चल के आया है समझी, कह रहा है कि तुम अपनी बेटियों का विवाह मेरे पुत्रों के साथ कर दो। झरझर झरझर आनंद के आंसू बहने लगे। उधर बड़े आनंद के साथ चारों कन्याओं के ऊपर मेहंदी, हल्दी, उबटन, रस्में, क्योंकि अब ये बेटी पराई हो जाएंगी। मां कर तो सब काम रही है, लेकिन नेत्रों से अश्रु प्रवाहित। उधर जन्माशय में भी भगवान रघुनंदन के शरीर पर उपटन हो रहा है, हल्दी चढ़ाई जा रही है, विधि वहां भी पूरी हो रही है। वहां पर पीली हल्दी राम जी के शरीर पर, सांवला शरीर है हमारे प्रभु का, फब रही है। जब बारात की निकासी का समय आया तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, आज सारे देवता आकाश में हर्षोल्लास मना रहे हैं। शिव, ब्रह्मा, दिक देव सब जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसा रहे थे फूल। जय हो, जय हो, जय हो,